मालिक साजने बाजी प्यारे सासंग जियो, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु राम जिस ताकत को कहा जाता है, हम लोग अनजान रह जाते अगर सच्चा गुरु मुर्शिद कामिल ना मिलता। कोई नाम ना जानता राम का, अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब का, अगर सच्चा गुरु पीर फकीर इस धरती पे ना आया होता। ईश्वर अपने संतों को, पीर फकीरों को इस धरती पे भेजते हैं ताकि उस भगवान से बिछड़ी हुई जीवात्माएं फिर से भगवान से मिल जाएं। और गुरु आके यहां सच का प्रचार करते हैं, सच्ची बात बताते हैं, सच से जोड़ते हैं और सच पे चलना सिखाते हैं। जो सुन के अमल कर लेते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है, और जो सुन के अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं। पीर फकीर किसी की जमीन जायदाद, रुपया पैसा या रंग रूप के भूखे नहीं होते। पीर फकीर को अगर खुश करना हो, कोई तोहफा देना हो, तो राम का नाम जपो, प्रभु की बनाई सृष्टि की सेवा करो, वचनों पे अमल करो। यकीनन यही सच्चा तोहफा है इस कलयुग में जो अब अपने गुरु पीर फकीर को दे सकते हैं। राम नाम का जाप 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट जितना भी कर सको, सुबह शाम जब भी टाइम लगे जरूर करो। गुरुमंत्र आप ले लेते हो और उसके बाद पता ही नहीं चलता गुरुमंत्र रखा कहां है। यूं लगता है जैसे कहीं लॉक लगा के सामान भूल गए। उसी तरह कई सज्जन तो गुरुमंत्र लेके जाप करना भूल जाते हैं। यह गलत बात है। सुमरन करते रहो, बैठे बैठे सुमन करते रहो, सत्संग में आए सुनो और सुमन करते रहो। तो कहने का मतलब फल भी मिलेगा और खुशियां हाथों हाथ जरूर मिलेंगी। पैदल जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, लेटे हुए हो, काम धंधा करते हो, जीबा से ख्यालों से मालिक का नाम जपते रहो। अब जीबा से तो कोई कार्य नहीं करना, हाथों पैरों से कर्म योगी और जीबा ख्यालों से ज्ञान जोगी। काम धंधा करते रहो और राम का नाम जपते रहो। थोड़ा सा भी सुमरन किया इस कलयुग में बहुत ज्यादा फलता फूलता है। थोड़ा सा भी किया गया सुमरन इंसान को मालिक के नजदीक जल्दी ले जाता है। थोड़ी सी की गई सेवा सुमरन में जल्दी मन लगाती है। ये सारी बातें शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने, जिन्होंने ये सच्चा सौदा बनाया, हमें समझाई, हमें सिखाई। साईं जी ने बड़ा आसान काम कर दिया परमानंद प्राप्ति का, प्रभु से मिलने का। नहीं तो इतने बड़े बड़े पवित्र ग्रंथ हर कोई ना पढ़ पाता। पर साईं जी ने ऐसा तरीका मांगा अपने गुरु मुर्शिद कामिल को खुश करके कि मैं जिसको नाम दूं, एक पैर यहां और दूसरा सचखंड में हो। तो ये तो गारंटी हो गई कि नाम ले लिया तो आत्मा भटकेगी नहीं। ठीक है, कर्म अगर अच्छे नहीं करते तो ऊपर सजा तो भोगनी पड़ती है, लेकिन दर दर ठोकर नहीं खाएगी जीवात्मा। ये नहीं कि आवागमन में जन्म मरण में चली जाएगी, जाएगी तो निज धाम। तो सच्चे दाता रहबर ने ये सच्चा सौदा बनाया 1948 में
श्यामस्ताना जी धाम और वचन किए जो कि वो लेके आए खजाना, सुमरण कर ले, थोड़ी सेवा करता हो, थोड़ा सुमरण करता हो, वचनों पे पक्का रहे, उससे अंदर कमी आएगी ना बाहर कमी आएगी। और आज हर सच्चा सौदा का मुरीद ये फकर से कह सकता है, गर्व से कह सकता है, हां साईं जी ने जो वचन किए 100% सच हो रहे हैं। क्योंकि जो उनके वचनों पे अमल करते हैं, हो ही नहीं सकता अंदर कोई कमी हो और बाहर कोई कमी हो। जो पीर फकीर को बुद्धू बनाते रहते हैं, असल में वो अपने आप को बुद्धू बनाते हैं, असल में वो अपना अकाज करते हैं। सच से जुड़ के सच पे चलना बहुत महानता होती है। और जब कोई ईश्वर का आशिक हो जाता है ना, वो किसी दूसरे का आशिक नहीं होता। सतगुरु यार जिसका बन जाए। बेपरवाह जी ने एक भजन बनाया, सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। बातें खत्म हो जाती हैं फिर, और बातें चलती रहती है अपने यार से, सतगुरु मौला से, क्योंकि वो हर पल हर जगह दीदार देता है। ये अलग बात है आपकी भावना कैसी होती है, आप किस रूप में उसे देखना चाहते हैं। वो राम, सतगुरु मौला, अल्लाह, वाहिगुरु गॉड, ईश्वर, उस रूप में उसे आना ही पड़ता है। कोई जीवात्मा जो नाम लेवा होती है, एक बार इस दुनिया से जाती है, सुमन करते हुए, सेवा करते हुए जाए, वचनों पे अमल करते हुए जाए, तो मालिक की गोद में निज धाम जाती है। कई सज्जन ये कहते, गुरुजी हमें तो वही, किसी का बेटा गुजर गया, किसी का पोता गुजर गया, राम नाम से जुड़ा हुआ था, उम्र तो मालिक के हाथ है, वो तो पहले बने, प्रारब्ध पाछे बने शरीर, वो तो पहले लिखा जाता है कि इतनी उम्र में ये चला जाएगा। तो लोग कह देते गुरुजी हमें तो वही आत्मा चाहिए। हमने कहा अगर आप अच्छे एसी में रहते हैं, चारों तरफ खुशबुएं हैं और चारों तरफ मेवे, मिठाइयां, हर आपकी मन की इच्छा, आत्मा की इच्छा पूरी हो रही है, और दूसरे पल आपको कहा जाए कि नहीं आप सीवरेज के गटर में छलांग मार दो, मारोगे? कहते ना जी। तो वो जो निज धाम में बैठा है, सचखंड सतलोक नामी सतगुरु की गोद में बैठा है, उसके लिए त्रिलोकी गंदगी के सीवर से भी बढ़ के गंदी है। वो क्यों आएगा यहां, सवाल ही पैदा नहीं होता। हां, आप अगर तड़पते हैं, कई बार होता है कि नहीं जी मुझे तो सपने में, मुझे तो ऐसा होना चाहिए, तो फिर सतगुरु मौला वो रूप धारण करके जरूर चले आते हैं। आपको ना पता चले वो एक अलग बात होती है, लेकिन आपकी भक्ति है, आपकी इबादत है, आपकी तड़फ है, और जब वो तड़फ वहां तक पहुंचती है, तो सतगुरु मौला के लिए, अल्लाह राम के लिए रूप धारना कौन सी बड़ी बात है। वो तो अरबों रूप बनाता रहता है। तो असल में आता वही है, लेकिन जो आप चाहते हैं उस रूप में वो दर्श दीदार दे जाता है, किसी भी संत, पीर, फकीर, या जो आपकी तड़फ होती है। तो राम कर्म भी काटता रहता है। कई बार आपको सपना आता है, सपने में बड़ा भयानक दृश्य आपको नजर आता है, आप डर जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। कईयों के तो सपना इतना जबरदस्त होता है कि पसीने से लथपथ हो जाते हैं, और वो आंख खोल के देखते हैं कि यार ये तो रियल है, कि मेरे साथ क्या ऐसा ही हो रहा था। तो समझ लो बहुत भयानक कर्म आपका कट रहा था, क्योंकि जो तकलीफ आपको सपने में आई, जो परेशानी आपको सपने में आई, रियल लाइफ में वो पहाड़ बन के आनी थी, जो सपने में राई बन के कट गई। अब सपने में आपको खुशी मिली, आप कहते हैं जी वो रियल में कब मिलेगी, तो समझ लो आपने खुशी को अपनाया ही नहीं, और किसी ने ये मान लिया हाँ यार
सपने में मुझे ये खुशियां सतगुरु राम ने, अल्लाह ईश्वर ने दी तो मुझे तो मिल गई, तो 100% मिल गई। सपने में कर्म कटते हैं, कर्म बनते हैं। खास करके सत्संगी बहन भाइयों के, जो राम से प्यार करते हैं, जो मालिक से प्यार करते हैं, उनके तो यूं कर्म काट देते हैं और यूं बना देते हैं। यही है शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का दर। यहां कर्मों का लेखा जोखा सपनों में भी कट जाता है। कमाल की बात है। कोई माने ना माने, लेकिन ये हकीकत है, ये सच्चाई है। पर दृढ़ यकीन और वचनों पे पहरा जरूर दिया करो। जो दृढ़ यकीन करता है, वचनों पे पक्का रहता है, जो खुद पक्का है वो दूसरे को कच्चा नहीं समझता, और जो कच्चा है वो किसी को पक्का नहीं समझता। कई बार ख्यालों में गलत चीजें आ जाती हैं इंसान के। 5-4 मिनट सुमन कर लो, वो आई हुई चीजों का पाप आपको नहीं लगेगा, पल में खत्म हो जाएगा। इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है भाई? हां, जो ख्याल आए गलत, उनके अनुसार चलो मत, ये जरूरी है। गलत विचार आया किसी के प्रति, किसी के लिए, आप उसके ऊपर चलने लग जाते हो, तो फिर पाप के अधिकारी कहीं ना कहीं बनना शुरू हो जाते हो। विचारों का आना जाना ये तो चलता रहता है। मन काबू तो बड़ों बड़ों के नहीं आता। मन को तो कंट्रोल करना है तो कम से कम 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम सुमरण करो, सेवा करो, दृढ़ यकीन होना चाहिए। तो यकीनन मन कंट्रोल होगा और फिर विचारों का, अच्छे विचारों का आदान प्रदान होता रहेगा, बुरे विचार खत्म होते चले जाएंगे। पर हमें पता है कलयुग में 4 घंटे 12 में से कोई निकालता है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप 2 घंटे सुमन में लगाए, फिर काम धंधा भी करना है। ये नहीं कि सो के खुराटे मारते रहे। फिर दुनियावी काम धंधा, जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपके फर्ज हैं, उस कर्तव्य का निर्वाह भी करते रहो। बाल बच्चों के लिए जो कर्तव्य है, माँ बाप के लिए कर्तव्य है, पति पत्नी के लिए कर्तव्य है, बहन भाई के लिए कर्तव्य है, उनका निर्वाह करना तो जरूरी है ना। आपको बैरागी साथ तो है नहीं, आप तो गृहस्थी हैं। तो इसलिए घर गृहस्थ में भी राम को पाया जा सकता है, लेकिन तालमेल बनाना होगा। सुबह 4 से 5 बजे तक, 4:15 बजे तक 15 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटे सुमन किया, एक्सरसाइज वगैरह, थोड़ा वॉक वगैरह किया, खाना खाया, जो फर्ज है आपके, जो कर्तव्य है, नौकरी की, दुकानदारी की, खेती बाड़ी की, जो भी पढ़ने गए, जो भी आपका कर्तव्य है वो निर्वाह किया, बाल बच्चों को टाइम दिया, सब परिवार को टाइम दिया, और फिर मालिक को फिर से टाइम दो। तो इस तरह तालमेल बिठाओ। जो त्यागी तपस्वी, उनका तो फिर एक ही मकसद है जिंदगी का कि सुबह 1-2 घंटे सुमन करो, बाकी सारा दिन सेवा करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, कड़वे बोल मत बोलो, किसी को गलत मत बोलो, और बोला गया तो पांव के हाथ लगा के माफी ले लो, ताकि आपका मन नीचा रहे, अहंकार ना चढ़ जाए आपको। क्योंकि त्यागी तपस्वी में अहंकार जल्दी चढ़ता है कि आपको पता नहीं मैं कौन हूं, बस यही गड़बड़ हो जाती है। और अगर आप पांव के हाथ लगवाने लग गए, फिर तो अहंकार चरम सीमा पे चला गया। हमने देखा कई लोग लगवाते हैं, हमारे सामने तो हटा देते हैं, आगे पीछे लगवाते रहते हैं। तो बड़ा अजीब लगता है कि यार सेवा बड़ी करते हैं, राम का नाम भी कहीं ना कहीं जपते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि कोई पांव के बड़ों के हाथ लगाए तो गलत है, लेकिन जब आप त्यागी तपस्वी होगे तो मान बढ़ाई के चक्कर में पड़ो ही ना कि भाई जी जैसा तू है वैसा मैं हूं, बस सेवा करता हूं, सतगुरु मौला की कृपा है, वरना मेरा ऐसा कुछ नहीं मुझ में जो मैं इतने मान बढ़ाई का हकदार बनूं। सुमन करते रहिए, बाकी समय सेवा में लगाओ दिन रात, तो पता ही नहीं चलेगा दिन कब गुजर गया, रात कब गुजर गई, और इतनी खुशियां आएंगी, खुशियों में उड़ते फिरोगे। तो चाहे आप त्यागी तपस्वी हैं, चाहे घर गृहस्थी वाले हैं, सबके लिए वचन तो वही होते हैं, सेवा करो, सुमरण करो, कर्तव्य का निर्वाह करो। ये बहुत जरूरी है, और जो करते हैं उनकी झोलियां मालिक की कृपा दृष्टि से माला माल जरूर हो जाया करती है।